Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी चैप्टर 15 स्टार्ट और इस चैप्टर में हम थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने जो इंटरेस्ट को लेकर थ्योरीज करी हैं, बट बिफोर दैट आज हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या और इसकी डेफिनेशंस क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट आपके लिए प्रिपेयर करी है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो इंसान है ना, ये आपने याद रखना है, इसका नाम है जितेंद्र और इसको बनाना है जैम। ठीक है, जितेंद्र को जैम बनाना है और ये इस पूरे चैप्टर में हम जो स्टोरी लाइन है याद रखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इसके पास आइडिया आया, इसके पास लैंड है, ठीक है, वो ट्रीज लगे हुए हैं, फ्रूट्स उगते हैं जिसका जैम इसको बनाना है। अब इसके पास क्या नहीं है, इसके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि यार मैं बैंक के पास जाऊं, बैंक से पैसा लूं और उस पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट्स होंगे मैं रिटर्न कर दूंगा बैंक को। राइट, इसीलिए लोन्स लेते हैं हम, बिल्कुल लेते हैं। ये बैंक के पास गया और बैंक ने इसको 10 लाख का लोन दे दिया कि ठीक है, ये लो जितेंद्र, जैम बनाने के लिए 10 लाख रुपए रख लो। अब इसने ये 10 लाख वापस किए 1 साल के बाद, लेकिन क्या ये सिर्फ 10 लाख ही हैं जो इसने वापस किए? नहीं, इसने इन 10 लाख के साथ ये 10,000 रुपए और वापस किए। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए इसने? इसलिए दिए क्योंकि बैंक ने इसको जरूरत के टाइम पे 10 लाख रुपए यूज करने के लिए दिए। ओके, नाउ आई होप इट मेक सेंस टू यू। बैंक ने प्रिंसिपल अमाउंट इसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज करने के लिए दिया, और क्योंकि इसने 1 साल तक बैंक के पैसे को यूज किया, तो इसने 10 लाख रुपए तो वापस किए ही किए, साथ में 10,000 ऊपर और पे ऑफ करे। ठीक है, इस एलिमेंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है इंटरेस्ट की, दैट इज दिस। ठीक है, पैसा जो आप बोरो करते हो, उसको बोरो करने की यूज के लिए आप एक्स्ट्रा इनकम जो है या एक्स्ट्रा रिटर्न जो है वो देते हो अपने लेंडर को। ठीक है, जिसने आपको मनी लेंड किया होता है, दैट इज योर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के ना 3 पार्ट्स आ जाते हैं, 3 बाइफरकेशन होती है। पहला होता है प्योर इंटरेस्ट, क्योंकि आपने पैसा यूज किया किसी और का कुछ टाइम के लिए, तो उसमें से प्योर इंटरेस्ट का एलिमेंट जो है वो, तो लेट्स से 10,000 में से 6,000 प्योर इंटरेस्ट का एलिमेंट है। बैंक इसको नहीं जानता जितेंद्र को, ठीक है, फिर भी उसने, बैंक ने पैसा दिया इसे 1 साल के लिए दिया कि ठीक है तुम यूज कर लो, हम भरोसा रख रहे हैं तुम्हारे ऊपर। अब ये जो रिस्क लिया है ना बैंक ने, तो जब ये पैसा वापस कर रहा है, इस 10,000 में कुछ एलिमेंट ऑफ दिस रिस्क इन्वॉल्व भी है जो बैंक ने लिया इसके बिहाफ पर। तो लेट्स से तीन 3,000 जो है वो पेमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर ना देता, पैसे लेके भाग जाता है ना, या आधे पैसे दे देता और बाकी ना देता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन बैंक ने ये रिस्क लिया। तो उसके थैंक यू बोलते हुए ये जितेंद्र उसको 3,000 और एलिमेंट ऐड करेगा। फिर है जी ट्रबल इन्वॉल्व। ट्रबल इन्वॉल्व मतलब केवाईसी, नो योर कस्टमर, है ना, और साथ में जो पेपर वर्क हो लगता है, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड चेक होता है, और भी जो पूरा प्रोसेस है जो एक बैंक ओवरऑल करता है व्हेन इट गिव्स लोन्स टू अदर पीपल। तो देर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन्वॉल्व इन इट एज वेल। ठीक है, पेपर वर्क, ट्रबल, वट एवर, डिलेज, उस एलिमेंट को पे ऑफ करते हुए लेट्स से 1,000 का एलिमेंट जो है 10,000 में, वो है ट्रबल इन्वॉल्व। तो किसी भी इंटरेस्ट में जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, ये 3 कैटेगरीज होती हैं, ऑल्दो हमें नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि 10,000 प्योर इंटरेस्ट है, बट उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो क्या आप इसकी डेफिनेशन को ये बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो कि पेमेंट मेड बाय द बोरोवर। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज पेमेंट मेड, ये जो पेमेंट है मेड बाय दिस बोरोवर टू यूज अ सम ऑफ मनी। विच सम ऑफ मनी? these 10 lakhs that initially he borrowed for a period of time, 1 साल के लिए जो इसने लिए थे। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है? ये उसको यूज करने का मनी है। ठीक है, इट हैज 3 एलिमेंट्स, हमेशा 3 एलिमेंट्स इसके याद रखने हैं, प्योर इंटरेस्ट, रिस्क इन्वॉल्व एंड ट्रबल इन्वॉल्व। क्या ये याद रहेगा हमें? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत ईजी है। अब सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि जितेंद्र के पास लैंड है, राइट।
अब लैंड में 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड में नहीं, सॉरी, किसी भी प्रोडक्शन में जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो उसमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं। वन इज लैंड, देन देयर कम्स लेबर जो लोग उस पे काम करते हैं, देन देयर कम्स एंटरप्रेन्योर जो कि ये है हमारे पास जिसने जैम बनाना है, एंड देन कम्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या हो गया? आपकी मशीनरी, फैक्ट्री, स्टार्टिंग में जो आप बिजनेस को सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग उसको सेटअप करने के लिए जो पैसा इनिशियली लगाते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये हर फैक्टर ना कुछ पैसा जनरेट करता है, ठीक है, पैसा इसके अगेंस्ट लगता है। लेबर चाहिए तो क्या देना पड़ता है? लेबर को वेजेस देनी पड़ती हैं। लैंड चाहिए तो क्या, अगर आपकी खुद की नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या देना पड़ता है कि भाई तू अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर, एंड तक हमें पैसा कमा कर दे, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना, तो एंटरप्रेन्योर को हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। कैपिटल के अगेंस्ट क्या देना पड़ता है हमें? कैपिटल के अगेंस्ट देना पड़ता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ही है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो क्या सेकंड डेफिनेशन में मैं ये कह सकती हूँ कि इंटरेस्ट इज वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कैन आई से दैट? एब्सोल्युटली आई कैन। फिर आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी रिगार्डेड एज द प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड टू बोरो इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ लैंडिंग। क्या मतलब बना इसका? इसका मतलब ये बना कि ये जो इंटरेस्ट है ना, एक डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइस है। किस चीज का प्राइस है? ये प्राइस है डिमांड का। जो लोन्स की डिमांड है ना, जितनी लोन की डिमांड होगी उतना ही ये प्राइस हाई होगा। 1 लाख चाहिए तो हो सकता है 10,000 हो इंटरेस्ट, 10 लाख चाहिए तो हो सकता है 50,000 हो, एंड सो ऑन, राइट? तो जितनी भी डिमांड ऑफ बोरोइंग होगी उसका प्राइस है जो पे करता है एक बोरोवर। किसको पे करता है? लेंडर को पे करता है। क्यों पे करता है? क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है बोरोइंग की या लेंडिंग की सप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। तो ये 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ ली हैं इंटरेस्ट की, और यही हमें आज के लेक्चर में याद रखनी है। इंटरेस्ट इज द पेमेंट मेड बाय द बोरोअर फॉर द यूज ऑफ सम ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज 3 एलिमेंट्स, बिल्कुल। वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल। एंड इट इज द प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड टू बोरो इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ लेंडिंग। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस हमने इंटरेस्ट की देख ली है। क्वेश्चंस फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरेस्ट? प्योर इंटरेस्ट बिल्कुल कॉम्पोनेंट है। रिस्क इन्वॉल्व बिल्कुल है। फ्यूचर वैल्यू ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। एंड ट्रबल इन्वॉल्व बिल्कुल है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू, सुपर क्रैश कोर्स जो है ये आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें 12 दिन में हम सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। एंड इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, एंड टेस्ट सीरीज रहेंगी। जैब 80 आप जो कूपन है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना है तो कैप्सूल कोर्स इज समथिंग दैट यू कैन चेक आउट। इसमें शॉर्ट नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, एंड जैब 75 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।